हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका ए टू जेड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग लैंग्वेज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज का वो है, कौन सा शब्द गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणी। उसके बाद देखिए, कथन कारण संबंध बताइए। राजपुत्र, इसका जो समास विग्रह होगा क्या होगा, राजा का पुत्र। बिल्कुल सही है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कथन है वो भी सही है और कारण सही है, दोनों सही है। फिर जय का विलोम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर जय का पराजय। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से हृदय जलना। उसके बाद देखिए, यहां पे आपको पर्यायवाची मैच करना है। पृथ्वी, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम बोलते हैं अवनी। बादल, पानी रखने वाला, नीरद, है ना। कमल, कमल को हम क्या बोलते हैं, कमल को हम नलिन बोलते हैं। और प्रसून मतलब फूल, और फूल को हम पुष्प बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, थर्ड के बाद में फर्स्ट। कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए इंग्लिश का, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे फिल करना था। ठीक है, ही इज नॉट इन्वॉल्व डैट डैश दिस मैटर, है ना। उसके बाद देखिए, आई एम अ प्राउड ऑफ यू माई सन, बोलते हैं ना, अपने दोस्तों को भी बोल देते हैं कभी कभी हम लोग मस्ती मस्ती में। ठीक है, उसका देखिए, दिस बॉय इज गुड डैट डैश नथिंग। उसके बाद दिस रिजल्ट डिपेंड डैट डैश योर एफर्ट, है ना। तो ऑन योर एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन, और उसके बाद ऑफ माई सन, ऐसे। तो ऑफ यहाँ पे आपको दिख गया, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द लिस्ट गिवन बिलो, मतलब आपको विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है किसी चीज की। मतलब अच्छा होना आपकी विशेषता बता रहा है, टॉल मतलब लंबा होना, ये भी विशेषता बता रहा है, स्मॉल होना ये भी विशेषता बता रहा है, ग्रो करना मतलब ये विशेषता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, और फैट मतलब मोटा होना ये भी विशेषता है। ग्रो क्या होता है, तो ये वर्ब होती है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, ए बी डी ई। ए बी डी ई किस में है, बी में है, राइट आंसर। उसके बाद देखिए 28 नंबर का, इसमें आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, वन हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, इसको अगर आप मैच करेंगे तो ये आएगा स्पाउस में आएगा। ठीक है, और पर्सन हु हेट वुमेन, हु हेट वुमेन मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीन मतलब ये होता है औरत के लिए। यहाँ पे जो जैन है ये औरत के लिए होता है। और मिजो मतलब नफरत करना, औरतों से नफरत करने वाला। तो बोलते हैं पर्सन हु हेट्स वुमेन, ये हो जाएगा बी का सेकेंड। तो फर्स्ट का थर्ड और बी का सेकेंड आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए 29th। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे आई मेड डैड डैश यूरोपियन स्टडी। उसके बाद यहां पे अगर ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई मेड ए होगा यहाँ पे, तो ए तो सभी में दिख रहा है। उसके बाद हम और आगे आते हैं, आपने ये तो बचपन में ही पढ़ा होगा, ही इज एन MLA। ठीक है, तो एन आना चाहिए लास्ट में, तो यहां भी एन नहीं आया, यहां भी एन नहीं आया। अब ये दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। उसके बाद देखिए, डैड डैश यूनिवर्सिटी इज द प्लेस फॉर हायर स्टडीज। उसके बाद देखिए, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, बोलते हैं ना, हाफ एन आवर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द असर्टेंस एंड रीजन गिवन बिलो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। मतलब देखिए, कोरोना इज अ फेटल डिजीज, बिल्कुल ये है। और कोरोना वायरस डैमेज रिस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल डैमेज करता है। ठीक है, तो इसको भी डैमेज करता है, दोनों चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वो थे ए और आर। उसके बाद देखिए, अब आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक वचन में हम बछरू को बछरू बोलते हैं, बहुवचन में क्या बोलते हैं, गन बछरू, अब्बर बछरू और जम्मू बछरू। तीनों सही है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, RAS से संबंधित है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव का क्रम बताइए। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कैसे हुआ था, बोलेंगे हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा थी वो पाली थी, फिर प्राकृत थी, फिर संस्कृत आती है। तो संस्कृत है यहाँ पे, तो ये सी सबसे पहले आएगा। सी आपको कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल डी में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रस्तुत जनौला का सही उत्तर बूझिए। फूली फुलै, रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा, किसे बोलते हैं, मुनगा को बोलते हैं। किसको, मुनगा को बोलते हैं। उसके बाद और आगे आइए,
उसके बाद देखिए, किस कवि ने कालिदास की मेघदूत का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया है? किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। कहां पे? तो सरगुजा में। छत्तीसगढ़ के राजगीत की पंक्तियों को क्रम में जमाना है आपको, तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा लाइन आता है? आरपा पैरी के धार आता है, तो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? दूसरा अगर आप जमाएंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन ए, CADBE। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, कारण नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोली है और कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? लरिया कहाँ पे बोली जाती है? तो महासमुंद वाले क्षेत्र में। सरगुजिया सरगुजा वाले क्षेत्र में बोली जाएगी। बैगानी बैगा जनजाति कहाँ पे रहती है? तो बालाघाट कवर्धा में रहती है। हलवा कहाँ, हल्बी जनजाति कहाँ पे रहती है? तो बोलेंगे बस्तर क्षेत्र पे। 2 और उसके बाद में 4, 2 4 कहाँ पे दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। फिर इनमें से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बोलेंगे यक्षगान नहीं है। माता के परसे अड़ मेघा के बरसे किस कवि की हाना है? कौन से कवि का हाना है ये? तो ये जो है इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है, और इसके साथ में आपको 94th नंबर का जो आंसर है वो भी। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप स्टार मार करके रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पदावनति शब्द का छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्द क्या होगा? क्या होगा? तो खाले पद। मान लीजिए आप पहले TI थे, तो अब आपको क्या बना दिया गया है? SI बना दिया गया है, ASI बना दिया गया है, हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? खाले पद या फिर पदावनति। धन्यवाद।